नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। नई नई वैकेंसीज़ के लिए सभी तरह की जॉब्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तो आज हम जो वैकेंसी लेके आए हैं वो आपकी गुजरात हाई कोर्ट में होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज़ ड्राइवर की पोस्ट पे गुजरात हाई कोर्ट में निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट द्वारा जो है वो ड्राइवर की पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी अधिक जानकारी आप आगे चेक कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी आपको किस पोस्ट के लिए कितनी दी जाएगी, आपका जॉब लोकेशन और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज दी गई है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये आपकी हाई कोर्ट गुजरात में है, जो कि गुजरात हाई कोर्ट द्वारा निकाली गई है। इसमें आपकी ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर के तहत और भी वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल इसमें 1318 पोस्ट है, 1318 पोस्ट टोटल निकाली गई है, जिसमें आपकी सैलरी जो है 14,800 से 1,42,400 पर मंथ के हिसाब से रखी गई है अलग अलग पोस्ट के लिए। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी गुजरात जॉब लोकेशन रहेगी। अगर आप इस वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो है इस वैकेंसी के लिए गुजरात जाना होगा, वहीं काम करना होगा। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन है, तो अगर आवेदन करना चाहते हैं फॉर्म जो है वो ऑनलाइन बेस पर भरना पड़ेगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि दी गई है गुजरात highcourt.nic.in, ये वैकेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर जाके आप अधिक जानकारी भी चेक कर सकते हैं। ये वैकेंसी पूरी तरह ऑथेंटिक और 100% ऑफिशियल है। इसका नोटिफिकेशन और सभी चीज़ें जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और आप अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। गुजरात हाई कोर्ट वैकेंसी में अलग अलग पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और आप देख सकते हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे 54 पद है, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के पद पर 142 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की 148 पोस्ट है, ड्राइवर की 34 पोस्ट है, कोर्ट अटेंडेंट की 208 पोस्ट है, कोर्ट मैनेजर की 21 पोस्ट है, गुजरात स्टेनो ग्रेड 2 की 214 वैकेंसी है, गुजरात स्टेनो ग्रेड 3 की 307 वैकेंसी है, और प्रोसेस सर्वर या फिर बलीफ की जो है 210 पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है अलग अलग पोस्ट है, तो उसी हिसाब से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर और डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन मान्य है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ड्राइवर या कोर्ट अटेंडेंट के लिए आपको 10th पास। कोर्ट मैनेजर के लिए MBA या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। स्टेनो गुजराती स्टेनो ग्रेड 2, ग्रेड 3 और प्रोसेस सर्वर के लिए ग्रेजुएशन और 12th पास इसमें रखा गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाई कोर्ट में अलग अलग पोस्ट के लिए सैलरी की डिटेल चेक करें तो इस इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए 39,900 से 1,26,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के लिए 39,900 पर मंथ सैलरी रहेगी। कंप्यूटर ऑपरेटर और ड्राइवर के लिए 19,900 से 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। कोर्ट अटेंडेंट के लिए 14,000 से 43,000 और कोड मैनेजर के लिए 56,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। उसके अलावा गुजराती स्टेनो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए 39,900 से 1,42,400 पर मंथ सैलरी रहेगी। उसके अलावा प्रोसेस सर्वर और बिलाफ के लिए 19,900 से 63,200 के हिसाब से आपकी पर मंथ की सैलरी रहेगी। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज जो है 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल होनी चाहिए। और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर हम ड्राइवर की बात करें तो 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश स्टेनोग्राफर, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कोर्ट अटेंडेंट, इन सब के लिए भी 18 से 35 साल मांगी गई है। लेकिन कोर्ट मैनेजर के लिए 25 से 40 साल, गुजराती स्टेनो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए 21 से 40 और 35, और प्रोसेस सर्वर के लिए 18 से 33 साल इसमें एज मांगी गई है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। और अगर आप SC ST EBC या EWS कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी या UR कैटेगरी से आते हैं तो इंग्लिश स्टेनो ग्रेड 2, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, गुजराती स्टेनो ग्रेड 2 और 3 और प्रोसेस सर्वर और बिलीफ के लिए आपको 1,500 रुपये पर फॉर्म के लिए देने होंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं और अगर आप ड्राइवर की या कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी फिलअप करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये आपको पर फॉर्म के लिए देने होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और कैंडिडेट आप जो है कोर्ट मैनेजर की वैकेंसी फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2,500 रुपये आपको पर फॉर्म के लिए देने होंगे। अगर आप SC ST या SEBAC या EWS से आते हैं, ठीक है, तो आपको जो इंग्लिश स्टेनो ग्रेड 2, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, गुजराती स्टेनो 2, 3, प्रोसेस सर्वर, इनके लिए 750 रुपये। और अगर आप EWS, SC ST EBC से आते हैं और आपको जो है ड्राइवर या कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी भरनी है तो 500 रुपये आपको देने होंगे। और अगर आपको कोर्ट मैनेजर की वैकेंसी भरनी है और आप SC ST या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं तो 1,250 रुपये आपको देने होंगे। तो ये आपकी फ़ीस हो गई। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप देख सकते हैं हमने स्क्रीन पर सब बताया गया है।
सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपकी एक रिटन एग्जाम होगी। रिटन एग्जाम जैसे आप पास करते हैं आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे ड्राइवर की वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपको ड्राइविंग करके उनको बताना होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम के बाद आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस वैकेंसी के लिए जो है आपको आवेदन कब तक करना है, तो ये वैकेंसी जो है 22 मई 2024 से शुरू हो गई है। उसकी लास्ट डेट 15 जून 2024 है। तो इससे पहले आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बाद आप 17 से 19 जून तक इसके फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम डेट कब होगी इसकी जानकारी अभी आई नहीं है, जैसे आती है हम आपको सूचना प्रोवाइड कर देंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में इसका एप्लीकेशन फॉर्म और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है, जहां से आप चेक कर सकते हैं अधिक जानकारी, और नोटिफिकेशन की लिंक भी इसमें दी गई है। तो आशा करता हूँ जानकारी समझ में आई होगी। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।